अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिइल खलाइक़ि अजमईन। बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाह अरवाहुना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल करीम फ़िद्दिक्रिल हकीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। हज़रात मोहतरम, ये सूरह सफ़ की 9वीं आयत है, जिसमें जनाबे रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है कि वो खुदा वो है कि जिसने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा ताकि वो दीन हक़ को तमाम अदियान पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिकीन को कितना ही नागवार क्यों ना गुज़रे। एक सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इस आयत के ज़ेल में जो मौजू इंतखाब किया गया है वो है असरारे मकतब तशय्यो। शिअत माजी की एक ज़िंदा हकीकत है और हाल का एक ज़िंदा मोजज़ा है और मुस्तक़बिल की एक अच्छी उम्मीद है। कल बात यहाँ तक पहुँची थी कि सारे नबियों की नबूवतें मैदान गदीर में बचाई जा रही थीं। इसीलिए पैगंबर ने अपनी सारी ज़िंदगी, ये जो जुमला कह रहा हूँ और से समाअत फरमाएं मेरे भाई और जाकर इस पर मुताला करें, बहुत काम आएगा। पैगंबर ने अपनी सारी ज़िंदगी जितनी अहमियत किसी हुक्म पर नहीं दी, उससे कहीं ज़्यादा अहमियत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत पर दी है। पैगंबर ने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया कि जब वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत पहुंचा सकते हों और ना पहुंचाया हो। यही नहीं बल्कि पैगंबर ने खुद मौका बनाया
कभी इंसान खुद मौका बनाता है। बात इतनी अहम होती है कि इंसान किसी मौके की तलाश में नहीं रहता, खुद मौका बनाता है। पैगंबर ने कितनी जगहों पर खुद मौका बनाया और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत पहुंचाई। सारी ज़िंदगी, एक या दो बार नहीं, सारी ज़िंदगी मैदान गदीर में अलल ऐलान पैगंबर ने ऐलान किया है, वरना पैगंबर ने सारी ज़िंदगी अमीरुल मोमिनीन की विलायत पहुंचाई है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पहुंचाई है। आपके सामने एक रिवायत पढ़ देता हूँ। हमने पैगंबर की मेराज के बारे में सुना है, पहली मजलिस में मैंने अर्ज़ भी किया था। पैगंबर की ज़िंदगी में एक मेराज नहीं है, बल्कि 120 मरतबा पैगंबर मेराज पर गए हैं। हमारे सामने बस एक मेराज मशहूर हो गई है, वरना 120 मरतबा अरजन नबीयो मिअतन व इशरीना मर्रतन, जो रिवायत ने कहा है कि पैगंबर 120 मरतबा मेराज पे गए हैं। मा मिन मर्रतिन, कोई ऐसा मौका नहीं था, जो रिवायत कह रही है, कोई ऐसा मौका नहीं था कि पैगंबर मेराज पर गए हों और परवरदिगार आलम ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत की ताकीद न की हो। क्यों? इसलिए कि अगर गदीर वजूद में आएगी तो सारा दीन बच जाएगा, लेकिन अगर गदीर वजूद में नहीं आई तो पैगंबर की भी मेहनतें बर्बाद हो जाएंगी और पैगंबर से पहले वाले नबियों की मेहनतें भी ज़ाय हो जाएंगी। यही नहीं, आगे बढ़िए। इन्ना, रिवायत में आया, इन्ना इबलीस रन्ना अरबा रन्नात, इबलीस ने तूले तारीख में 4 बार चीख मारी है। 4 बार इबलीस चीखा है घबरा के कि ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। चीख मारने का मतलब यही है ना कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। 4 बार ऐसा हुआ है। यौम लुइन, सबसे पहला मौका वो था कि जब इबलीस पर लानत की गई, अल्लाह ने लानत की है, और ये लानत की है, ये क्या है, इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात आ जाएगी अगले मराहिल में, शायद अशरे की आखिरी मजालिस में। व यौम उहबिता इलल अर्ज़, दूसरा मौका कि जब इबलीस को ज़मीन पर भेजा गया। तीसरा मौका जो बयान कर चुका हूँ, व यौम बुइसन नबी, कि जब पैगंबर ने अलल ऐलान अपनी नबूवत का ऐलान किया तो इबलीस चीखा कि हाय ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। आखिरी मौका व यौमल गदीर, जब पैगंबर ने गदीर के मैदान में अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान किया तो इबलीस चीखा और इबलीसी परेशान हुए। कि ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। क्यों? इसलिए कि इबलीस को मालूम हो गया कि उसने जो मंसूबा बनाया था गदीर उस तमाम मंसूबे को खराब कर देगी, और गदीर ने यही किया। अगर गदीर ना होती तो हम भी दूसरों की तरह अमेरिका के सामने झुक रहे होते। हम भी बड़ी ताकतों के सामने झुक रहे होते। ये हमीयत, ये शजाअत, ये गैरत कहाँ से सीखी है हमने, किसने सिखाई है? अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो गदीर इतनी ज़रूरी है। कल बात यहाँ तक पहुँची थी कि इस पूरे सिलसिले में 2 मैदान बहुत अहम हैं। कल यही बात हो रही थी, यहीं पर हमारी बात रुकी थी। 2 मैदान बहुत अहम हैं और इन दोनों मैदानों में 2 पहर
बहुत अहम है। तारीख़ इस्लाम के दो पहर बहुत अहम हैं। अगर ये दो पहर तारीख़ इस्लाम से निकाल दिए जाएं तो कुछ भी नहीं बचेगा, ना पहले कुछ बचेगा ना बाद में कुछ बचेगा। पहले दो पहर मैदान गदीर के दो पहर हैं और दूसरे दो पहर रोज़े आशूरा के दो पहर हैं, मैदान करबला के दो पहर हैं। इन दोनों मैदानों में दीन बचाया जा रहा है। और कल मैंने फ़र्क बयान कर दिया था कि सारा दीन बचाया जा रहा था मैदान गदीर में, लेकिन अगर करबला वजूद में ना आती तो गदीर की भी सारी मेहनतें बर्बाद हो जाती। इसीलिए अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़्वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबीयिल्लाह। आदम के वारिस पर सलाम, नूह के वारिस पर सलाम, इब्राहीम के वारिस पर सलाम, मूसा के वारिस पर सलाम, ईसा के वारिस पर सलाम। क्योंकि अगर हुसैन इब्न अली ना होते तो आदम की मेहनत भी ज़ाय हो जाती, नूह की मेहनत भी ज़ाय हो जाती, इब्राहिम की मेहनत भी ज़ाय हो जाती। हुसैन ने एक दो पहर में सबकी मेहनतों को बचा लिया। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मेरी आज के दिन चौथी मजलिस है, तो लिहाजा आप सहारा देते रहिएगा। हल्के हल्के आगे बढ़ रहा हूँ, चूँकि चाहता हूँ कि मसाइब के लिए अपनी ताकत संभाल के रखूँ। एक उस्ताद का जुमला अर्ज़ कर देता हूँ, अभी याद आ गया, आज ही एक जगह अर्ज़ कर रहा था। और जब भी वो जुमला सोचता हूँ या बयान करता हूँ घबरा जाता हूँ। आप देखिएगा कि आप पर क्या असर होता है। उस्ताद ने हमारे बयान किया, मैं बहुत घबरा गया और अजीब असर हुआ उस जुमले का। वो जुमला ये है कि हुसैन ने परवरदिगार आलम की ऐसी बंदगी की है। आपको मालूम है ना कि हुसैन सुल्तान मानवियत हैं। अगर किसी ने बंदगी सीखनी है तो हुसैन से बंदगी सीखे। हुसैन ने करबला के मैदान में बंदगी करके दिखाया कि बंदा कहते किसे हैं, हम तो बस बंदगी की नकल उतार रहे हैं। ये बंदगी होती क्या है, हुसैन ने करके बताया कि बंदगी क्या होती है। और हुसैन ने बताया कि खुदा के रास्ते पर कैसे चलते हैं। एक बात और अर्ज कर दूं, आ रहा हूं इसी बात की तरफ। हमारे सामने एक मशहूर दुआए तवस्सुल है जो सब पढ़ते हैं, मशहूर है, या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह। एक ही जैसे जुमले हैं, अलकाब बदल जाते हैं और हम अइम्मा से तवस्सुल करते हैं। लेकिन एक और दुआए तवस्सुल है जो इसके बिल्कुल बाद है, मफातिहुल जिनान में जाकर देखिएगा। इस दुआए तवस्सुल में ये बताया गया है कि हर इमाम से मांगना क्या है। मांगने का सलीका पहली दुआ में सिखाया गया है कि जब किसी इमाम से तवस्सुल करो तो कैसे तवस्सुल करो, सलीका सिखाया जा रहा है। और मांगना क्या है ये दूसरी दुआए तवस्सुल में बताया गया है कि जब अमीरुल मोमिनीन से मांगो तो क्या मांगो, पैगंबर से मांगो तो क्या मांगो, इमाम हसन से मांगो तो क्या मांगो, इमाम काजिम से मांगो तो क्या मांगो, इमाम रिज़ा से मांगो तो क्या मांगो। मसलन मिसालें देता हूँ अपनी बात तक पहुँचने के लिए। अगर सफ़र में ज़मानत चाहते हो तो इमाम रिज़ा को वसीला बनाओ। शायद इमाम ज़ामिन का तसव्वुर यहीं से आया है कि अगर सफ़र में ज़मानत चाहते हो तो इमाम रिज़ा को अपना वसीला बनाओ, इमाम रिज़ा से मांगो। अब बात पे बात निकल रही है, मैं आऊँगा उसकी तरफ। किसी ने आयतुल्लाह खान सारी से पूछा कि जब हम किसी इमाम के हरम जाएं तो कैसे तवस्सुल करें। आया ये कहें मसलन हम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के हरम गए हैं, कैसे तवस्सुल करें। आया ये कहें कि मौला आप खुदा से दुआ करें कि हमारी ये मुश्किल हल हो जाए, या हम कहें कि मौला आप हमारे मुश्किल हल कर दीजिए। आयतुल्लाह खान सारी ने फरमाया दूसरा तरीक़ा ज़्यादा सही है।
नहीं ये तो शिर्क है। तो फिर मोची के पास जाकर कहिए ना, या अल्लाह मेरा जूता जोड़ दे। अपनी अमली जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं कर रहे? छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों के सहारे लेते हैं, और जब बड़े बड़े काम पेश आ जाएं तो बस अल्लाह याद आ जाता है। नहीं, अल्लाह ने रास्ता यही बनाया है कि अगर खुदा से मांगना है तो इस तरीके से मांगना है। खुदा नहीं सुनेगा हमारी अगर इस रास्ते से ना जाएं। कभी इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा इस पर भी। बहरहाल, अगर सफर में जमानत चाहते हो तो इमाम रिजा से मांगो। अगर बीमारी से शिफा चाहते हो तो इमाम काजिम से मांगो। अगर दुश्मन से इंतकाम लेना चाहते हो तो अमीरुल मोमिनीन से मांगो। कि आज हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, फर्दी दुश्मन और इज्तिमाई दुश्मन। अगर दुश्मन से इंतकाम लेना चाहते हो तो अमीरुल मोमिनीन से मांगो। इसी तरह से हमें सिखाया गया कि अगर खुदा चाहते हो तो हुसैन इब्ने अली से मांगो। क्योंकि ये वो रास्ता है जो बहुत जल्द हमें खुदा तक पहुंचा देता है। फिर कह रहा हूं कि अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल, हुसैन इब्ने अली ने ऐसी बंदगी की है रोज़े आशूरा कि ऐसी बंदगी कायनात में किसी ने नहीं की। आदम से लेकर खातम तक और आखिर तक ना किसी ने बंदगी की है, ना कोई बंदगी कर सकता है जैसी बंदगी हुसैन ने की है। किसके कहने पर? परवरदिगार आलम के हुक्म पर। वो जुमला ये है जो अर्ज करना चाह रहा था उस्ताद का। अगर खुदा ने ये हुक्म दिया था कि हुसैन, तवज्जो से सुनिएगा और अपने दिल के दरीचे खोल कर सुनिएगा वरना बात समझ में नहीं आएगी। अगर खुदा ने हुक्म दिया था कि हुसैन, तुमने दोपहर में सारा दीन बचाकर जिम्मेदारियां ज़ैनब के हवाले कर देनी हैं, तो हुसैन ने दोपहर से पहर नहीं होने दिया और सारा दीन बचाकर जिम्मेदारियां ज़ैनब के हवाले कर दी। क्या ये मुमकिन है? कैसे मुमकिन है कि एक दोपहर में, क्योंकि एक दिन में मगरिब से पहले 3 पहर होते हैं। सूरज निकलने के बाद से जोहर तक, जवाल तक पहला पहर, जवाल के बाद से असर तक दूसरा पहर, असर के बाद से गुरूब तक तीसरा पहर। खुदा ने हुक्म दिया था हुसैन, दोपहर में सारा दिन बचा लेना है, अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर देना है। और हुसैन ने सारी जिम्मेदारियां दोपहर में अदा कर दी, एक लम्हा आगे नहीं जाने दिया। और कैसे सजाया है हुसैन ने करबला को, किस तरह से सजाया है। काश कभी बात हो इस मौजू पर। मैं कहता हूँ, आज भी एक जगह कह रहा था कि हमारे सामने उस तरह से मक्तल खानी होती नहीं है। हमारे यहाँ मक्तल पढ़ा नहीं जाता कि रोज़े आशूरा हुआ क्या है। मोजज़ा ये है कि करबला के सारे जुज़इयात लिखे हुए हैं, और ये सारे जुज़इयात ऐसे ज़माने में लिखे गए हैं कि जब लिखने पर पाबंदी है। मैं चंद एक मिसालें दूंगा, बात वादी हो जाएगी कैसे कैसे जुज़इयात हैं। मसलन जनाब जॉन के, जो जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी के ग़ुलाम हैं, जब वो जंग करने गए हैं तो उन्होंने कितने लोगों को मारा ये भी लिखा है। एक गुलाम ने कितने लोगों को मारा ये लिखा है। एक गुलाम तुर्क ने क्या किया, एक तुर्क गुलाम था करबला के मैदान में, शायद अगर बात आई तो अर्ज करूंगा। जब वो जंग करने गया है तो उसने कितने लोगों को मारा। गुलाम है मगर तारीख लिख रही है, जुज़इयात तक लिखे हुए हैं करबला के, क्योंकि परवरदिगार चाहता है कि करबला महफूज होकर आगे मुंतकिल हो जाए, और खुदा ने करबला को मुंतकिल किया। हुसैन इब्न अली ने दोपहर में सब बचा लिया, सारा दीन बचा लिया, और इस तरह से बचा लिया कि बाद में यजीद तो आएंगे मगर दीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाद में यजीद तो आएंगे, दलील क्या है मेरे पास कि बाद में यजीद तो आएंगे मगर दीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दलील यह है कि करबला के मैदान तक सवाले बैयत हुआ है।
करबला के मैदान के बाद सवाल बैयत नहीं हुआ। यजीद ने सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम को जंजीरों में जकड़ने के बाद होना यह था कि शाम के दरबार में फौरन बैयत का तकाजा करता, मगर हुसैन ने इनकार इतना शदीद किया था। फरमाए, जितना शदीद बैयत का तकाजा था उससे कहीं ज्यादा शदीद इनकार बैयत था कि उसकी जुर्अत नहीं हुई कि सैयद सज्जाद से बैयत का तकाजा करता। ज़ैनब ने इत्मीनान से चादर में बांध के बैयत की लाश फेंक दी नहरे फुरात में। एक सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब वाक़या हर्रा पेश आया है करबला के बाद, मैं कितनी बातें जहन में आ रही हैं, बस कुछ बातें अर्ज़ कर रहा हूँ जो ज़रूरी समझ रहा हूँ, और ऐसा लगता है सब ज़रूरी है बयान करना। आप सोचिए, बात हमारी करबला तक आ गई है ना, कुछ दिन करबला पर बात होगी चूँकि करबला के दिन है, जाहिर है। आप सोचिए, अव्वल दर्जे के सारे शिया करबला के मैदान में मारे गए। जो बेहतरीन शिया थे, कायनात के जितने भी बेहतरीन अफराद थे सिवाय इमाम सज्जाद के, सब करबला में मारे गए, क्योंकि तय ये पाया है कि सारा बेहतरीन खून करबला के मैदान में काम आ जाएगा। चूंकि इस मैदान ने और इस करबला ने क़यामत तक के लिए दीन बचाना है, तो लिहाजा पाको पाकीज़ा खून चाहिए। जनाब हबीब अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त ली कि मौला इजाज़त हो तो मैं बनी असद वालों को लेकर आऊँगा इसी मंजिल पर दोबारा, बनी असद को लेकर आऊँ। चूँकि जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ख़ुद बनी असद से ताल्लुक़ रखते हैं, कबीला बनी असद का मौला इजाज़त दें मैं बनी असद में जाकर तबलीग करूँ और वहाँ से लेकर आऊँ अफराद को। इमाम ने इजाज़त दी, जनाब हबीब गए, मौला की मदद करो, मौला को बुलाया था तुमने, मदद नहीं करोगे? तुम्हारे सामने है मौला, दूर थोड़ी हैं कि कोई बहाना बना दो। और तबलीग करने के बाद कुछ अफराद को जनाब हबीब ने तैयार किया, और जब मदद के लिए आने लगे तो उमर इब्न साद के लोगों ने सबको रोक लिया। जनाब हबीब किसी तरह से पहुंच गए। फ़र्ज़ कीजिए आप अगर होते तो क्या होता, दिल टूटता ना। जनाब हबीब का भी दिल टूटा, इतनी मेहनत की है, इतने लोगों को तैयार किया था, मौला आपके लिए, आपकी खातिर, आपकी मदद करें, मगर उमर इब्न साद ने नहीं आने दिया। सवाल समझ रहे हैं? मौला इतने लोगों को तैयार किया मगर उमर इब्न साद ने नहीं आने दिया। अब इमाम का जवाब देखिएगा और अपने आप को जवाब दीजिए कि आप क्या समझे। मगर हबीब समझ गए। हबीब कह रहे हैं मौला इतने लोग मैंने तैयार किए हैं मगर लोग नहीं आए। इमाम ने जवाब में कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सवाल क्या है कि मौला मैंने बुलाया, लोग नहीं आए। इमाम क्या जवाब दे रहे हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अगर हम जैसा होता कोई तो कहता मौला क्या मतलब, मगर ये हबीब हैं जो फ़क़ीह हैं। अगर कोई फ़क़ीह की तारीफ़ पूछे, डेफिनेशन पूछे, तो फ़क़ीह यानी मिजाज शनासे मासूम। हबीब जानते हैं कि इमाम क्या कहना चाहते हैं। हबीब ने कोई दूसरा सवाल नहीं किया। जब इमाम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, तो हबीब खामोश हो गए। कहना ये चाह रहे हैं हबीब ये करबला है, यहाँ हर कोई नहीं आ सकता, यहाँ पाको पाकीज़ा खून चाहिए। तो बहरहाल जो दरजे अव्वल के शिया हैं सब करबला के मैदान में काम आ गए। अब कोई जिंदा ना बचा सिवाय इमाम सज्जाद के, और उसके बाद इमाम बाक़िर, ज़ाहिर है वो तो बच्चे हैं, सिन उनका कम है, कम सिन है। इमाम के लिए बच्चा लफ्ज़ अच्छा नहीं है, कम सिन है, क्योंकि इमाम कम सिन हो सकता है, बच्चा नहीं हो सकता। इमाम बाक़िर कम सिन है। और दर्जे दोव्वम के जो शिया हैं वो सब क़याम तव्वाबीन में मारे गए। जब तव्वाबीन ने क़याम किया है उसके बाद वाले जो शिया हैं दर्जे 2 के, वो सारे शिया मारे गए।
अच्छा मुझे बताइए, क़याम तव्वाबीन किस लिए हुआ था? इमाम हुसैन के लिए हुआ था ना, मगर आप क़याम तव्वाबीन का गम नहीं मनाते, आप क़याम आशूरा का गम मनाते हैं। ये भी इमाम की खातिर हुआ था, वो भी इमाम की खातिर हुआ था, फ़र्क क्या है दोनों में? आशूरा का गम मना रहे हैं, क़याम तव्वाबीन का गम नहीं मना रहे। जवाब ये है कि आशूरा का क़याम वक्त पर हुआ था और तव्वाबीन ने क़याम थोड़ी देर से किया था। जो काम वक्त पर ना हो उसकी कोई कदर कीमत नहीं होती। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों से नहीं कह रहा, काम वक्त पर होना चाहिए, डिसीजन वक्त पर लेना चाहिए। वक्त के बाद फिर वक्त गुजर जाता है, बस अपने आप को तसल्लियां देता है इंसान, जैसे तव्वाबीन अपने आप को तसल्लियां दे रहे थे। दर्जे 2 के जितने भी शिया थे वो सारे क़याम तव्वाबीन में मारे गए। अब दर्जे 3, दर्जे सेवम के शिया बचे हैं। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? दर्जे अव्वल के शिया जो किसी को देखते ही नहीं है सिवाय अपने मौला के, इन्हें कहते हैं शिया, जिनके लिए लफ्ज़ शिया इस्तेमाल होता है, जिन्हें अपना आप नज़र ही नहीं आता। जनाब सलमान के लिए कहते हैं, जनाब सलमान जो 10वें दर्जे पे पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे? शिया है ना जनाब सलमान, कैसे पहुँचे हैं इस 10वें दर्जे पर कि कोई भी इस दर्जे तक नहीं पहुँच पाया। एक जुमला लिखा है, जाला हवा हो हवा अली। सलमान फ़ारसी ने अपनी ख्वाहिश को अमीरुल मोमिनीन की ख्वाहिश करार दे दिया, यानी मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है, मैं तो इनका छोटा सा ग़ुलाम हूँ, मैं तो इनका छोटा सा खादिम हूँ, जो आका कहते हैं। फिर कह रहा हूँ, कितनी सारी बातें ज़हन में आ रही हैं, छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। तो दर्जा अव्वल के शिया वो थे कि जो कुछ देखते ही नहीं थे सिवाय अपने मौला के। दर्जे 2 के शिया वो हैं कि जिनके कौल और फ़ेल में कुछ तज़ाद था, ज़्यादा नहीं, कुछ तज़ाद था, थोड़ा देर से क़याम किया। मिसाल दे देता हूँ आपको, अब याद आ गया वाक़या तो अब बहुत ज़्यादा बात वाज़ेह हो जाएगी। एक शख्सियत गुजरी है तिरमाह इब्ने अदी। तिरमाह जैसे हम कहते हैं तिरमाह, तिरमाह नहीं है, तिरमाह लुगत में जो लिखा है, तिरमाह इब्ने अदी। तिरमाह इमाम के चाहने वाले हैं, इमाम से मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। इमाम जब करबला की तरफ और कूफे की तरफ बढ़ रहे थे तो तिरमाह कूफे से बाहर आ रहे थे और एक मकाम पर इमाम की और तिरमाह की मुलाकात हुई। इमाम ने तिरमाह को कहा कि तिरमाह चलो, जैसे सबको कह रहे थे, इमाम सब से फरमा रहे थे, हुक्म दे रहे थे चलो। इमाम ने तिरमाह से फरमाया, तिरमाह चलो, खुदा का हुक्म है। तिरमाह ने कहा कि मौला आप एक काम कीजिए, कूफे ना जाइए, कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं। मैं आपसे यहाँ रुक कर पूछूंगा, ये बताइए क्या मौला ने मशवरा मांगा था? मौला ने कोई मशवरा मांगा था जो तिरमाह मशवरा दे रहे हैं? ये फ़र्क है अव्वल दर्जे के शिया में और दूसरे दर्जे के शिया में। इमाम ने मशवरा थोड़ी मांगा था, इमाम कह रहे हैं चलो। आप मुझे बताइए, इन तमाम अफराद में मशवरा देने का हक किसे था? मशवरा देने का हक कौन रखता है? का जो सबसे ज़्यादा करीब होता है। मैं मशवरा किससे लूँगा? जो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा, मुझे जानता होगा, मेरे मसाइल जानता होगा। मैं हर आते जाते से मशवरा थोड़ी लूँगा, मुझे खुद से मशवरा कौन देगा? जो मुझसे सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मर्दों में सबसे ज़्यादा करीब कौन है? आप आंखें बंद करके कहेंगे हज़रत अब्बास। ख़वातीन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा करीब कौन है? आप कहेंगे जनाब ज़ैनब। मगर आप पूरी तारीख में दिखाइए कि कभी हज़रत अब्बास ने मशवरा दिया हो। पूरी तारीख में दिखाइए कभी जनाब ज़ैनब ने मशवरा दिया हो। क्यों? इसलिए कि इन्हें मालूम है कि इमाम की इताअत होती है, इमाम को मशवरा नहीं दिया जाता। इमाम ने फरमाया तिरम्मा चलो, मैं दूसरे दर्जे का शिया समझाना चाह रहा हूँ, तिरम्मा चलो। तिरम्मा कह रहे हैं मौला कूफे ना जाएं। कितने लोगों ने मशवरा दिया, इमाम मदीने से निकल रहे थे, मौला कूफे ना जाएं, फ़लाँ जगह चले जाएं, अभी ना जाएं, बाद में चले जाइएगा।
और कैसे कैसे बड़े बड़े नाम हैं, छोटे छोटे नाम नहीं है यहाँ पे। इमाम ने फरमाया कि तेरे माँ, खुदा ने जो चाह लिया है वो होके रहेगा, चलना है तो चलो। तेरे माँ ने जवाब में कहा कि मौला मैं कूफे से तिजारत करके आ रहा हूँ, हमारी ज़बान में बिज़नेस करके आ रहा हूँ, कुछ मेरे पास आज़ूका हैं, मैं घर वालों तक पहुँचा के आता हूँ। तेरे माँ जो कह रहे थे सच कह रहे थे, तेरे माँ गलत नहीं कह रहे थे। ऐसा नहीं कि तेरे माँ बचना चाह रहे थे, बचना नहीं चाह रहे थे। मसलन एक शख्सियत गुजरी है उबैदुल्लाह इब्न हुर्रे जोफ़ी, इमाम खुद गए हैं उबैदुल्लाह के पास, पहले कुछ अफराद को भेजा है, फिर खुद गए हैं उबैदुल्लाह के पास और कहा चलो उबैदुल्लाह, मगर ये बहानेबाज है। कहते हैं नहीं मौला मैं नहीं जा सकता। क्या क्यों नहीं जा सकते? तो ये मौला मैं बहुत गुनाहगार हूँ। जैसे हम कहते हैं हम तो गुनाहगार, हम कहाँ गुनाहगार। तो उबैदुल्लाह इब्न हुर्रे जोफ़ी ने भी कहते मौला मैं गुनाहगार कहाँ, आप कहाँ। इमाम ने फरमाया उबैदुल्लाह मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ करा दूंगा। इससे बड़ी कोई ज़मानत हो सकती है? इमाम फरमा रहे हैं कि उबैदुल्लाह मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ करा दूंगा। कहा मौला मेरे घर का क्या होगा? दूसरा बहाना। कहा उबैदुल्लाह मैं तुम्हें इससे बेहतर घर दे दूंगा। मेरे घर वालों का क्या होगा? उबैदुल्लाह तुम्हारे घर वालों की ज़मानत मैं लूँगा, मगर जब इंसान बहाने बनाने पर आ जाए तो इमाम मासूम को भी नहीं छोड़ता। उसके बाद वो कहने लगा कि मौला एक काम कीजिए, मैं तो नहीं जा सकता, आप मेरा घोड़ा ले जाएं। इमाम ने घोड़ा मांगा था। मौला एक काम कीजिए मेरा घोड़ा ले जाएं। इस घोड़े की खासियत यह है कि अगर ये घोड़ा किसी का पीछा करे तो छोड़ता नहीं है, और अगर कोई इस घोड़े के पीछे आए तो इस घोड़े तक पहुंच नहीं सकता। इमाम ने एक जुमला फरमाया और वो जुमला कुरान की आयत है। माँ उसके बाद उबैदुल्लाह का हमेशा के लिए फ़ैसला कर दिया, क़यामत तक के लिए। अवाज़ी माँ कुन तो मुत्तखिदल मुदिल्लीन आज़ुदा, सुन हम गुमराह लोगों को अपना जोरे बाजू नहीं बनाते। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो आओ। मगर तिरम्मा का ये हाल नहीं था। तिरम्मा ऐसा नहीं था। तिरम्मा ने जो कहा था सच कहा था, बहाने नहीं बना रहा था तिरम्मा। तिरम्मा ने जल्दी से अपने घर में आज़ूका रखा। ज़ौजा रोकती रही कि तिरम्मा थोड़ी देर रुक जाओ। तिरम्मा ने कहा नहीं मेरे मौला ने बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। इसमें दोनों बातें आ जाएंगी हमारी। एक तो कि मौके पर इक़दाम नहीं किया, और ये कि जब मौला ने फरमाया था तो क्यों नहीं गए। और एक और बात है जो भी आगे अर्ज़ करता हूँ। तिरम्मा दोबारा उसी जगह पर आया कि जहाँ पर इमाम से मुलाकात हुई थी, तो वहाँ देखा नाकाबंदी हुई है। उमर इब्न साद के लोगों ने रोक लिया, कहा कहाँ जाना चाहते हो? तिरम्मा ने कहा कि मेरे मौला ने मुझे बुलाया है मदद के लिए, मौला की मदद के लिए जा रहा हूँ। कहा तिरम्मा, क्योंकि तिरम्मा एक बड़ी शख्सियत है, तिरम्मा जिस हुसैन की मदद के लिए जा रहे हो उस हुसैन का सर तन से जुदा हो चुका है, हमेशा की सआदत से महरूम। एक छोटी सी गलती पर मौके पर इक़दाम नहीं किया, बस ये दूसरे दर्जे के शिया थे। अच्छा अब यहाँ रुक कर मैं एक बात अर्ज़ करूँ, ये बताइए तिरम्मा कोई फेले हराम के लिए जा रहा था? नाऊज़ु बिल्लाह। अब यहाँ पर भी दिल के दरीचे खोल कर सुनिएगा वरना मसला हल नहीं होगा। तिरम्मा क्या नाऊज़ु बिल्लाह कोई हराम काम करने के लिए जा रहा था? नहीं, घर वालों को आज़ूका देने जा रहा था, खाना पीना देने जा रहा था। तिरम्मा कोई मकरूह काम अंजाम देने के लिए जा रहा था? कि नहीं, घर वालों को आज़ूका पहुँचाना या वाजिब है या मुस्तहब। ज़रूरत की हद तक वाजिब है, ज़रूरत से ज़्यादा मुस्तहब है ताकि आसाइशों में आ जाएं। इसका मतलब ये है कि अगर हुक्म इमाम के मुकाबिल पर वाजिब भी आ जाए तो वो वाजिब वाजिब नहीं होता, चूंकि इन्होंने कह दिया है। इसके पीछे राज ये है कि ये शरीयत के पीछे नहीं चलेंगे, शरीयत इनके पीछे पीछे चलेगी। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये दूसरे दर्जे के शिया हैं कि जो कुछ कुछ इमाम के हुक्म पे नहीं चलते थे, कोशिश करते थे मगर नहीं कर पाते थे। तीसरे दर्जे के शिया जो कभी यहाँ कभी वहाँ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, मैं यहाँ तक लाना चाह रहा था, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के दौर में
ऐसे अफराद पाए जाते तीसरे दर्जे के शिया या इससे आगे, और इमाम सज्जाद ने इन्हें भी बचा लेना है क्योंकि शियत को महफूज करना है। और जब यजीद के हुक्म से मदीने पर हमला हुआ है, वाक़या हर्रा पेश आया है। अब यहाँ एक और बात अर्ज करूं, ये ऐसा खलीफा था मुसलमानों का कि जिसने 3 साल 3 बड़े काम किए। तो लोग जो कहते हैं मुसलमानों का खलीफा, सुने मुसलमानों के खलीफा ने क्या किया, नऊज़ु बिल्लाह। कहा नहीं जा रहा मगर समझाने के लिए पैगाम तो देना ही है ना। नकले कोफर नबाशद, पहले साल अपने नबी के नवासे को कत्ल किया, दूसरे साल अपने नबी की मस्जिद की हुर्मत को पामाल किया, तीसरे साल अपने खुदा के घर को आग लगाई। ऐसा खलीफा आप ले लें, हमें नहीं चाहिए। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम सज्जाद ने ऐसे अफराद को भी बचाना है। वाक़ई हर्रा पेश आया है, एक जुमले के लिए जहमत दी थी एक बात अर्ज करने के लिए। वाक़ई हर्रा पेश आया है, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए हैं, सारा मदीना हलाल हो गया है। कुछ जुमले जो तारीख ने लिखे हैं उससे कहे नहीं जा रहे, जाकर पढ़िएगा। उसके बावजूद यजीद ने कहा है खबरदार सैयद सज्जाद से बैयत का मुतालबा ना करना। डर गया है बैयत के मुतालबे से, चूंकि हुसैन इब्न अली ने इनकार इतना शदीद किया था कि यजीद नहीं, यजीद की नस्लों को भी याद रह गया कि नहीं इनके सामने झुक। उसके बाद कभी भी बैयत का तकाजा नहीं हुआ। सख्तियां दी गई हैं, कैद व बंद की सूबतें बर्दाश्त की हैं अहले बैत ने, जिंदान में डाला गया है, मगर बैयत का तकाजा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि हुसैन इब्न अली ने हमेशा के लिए 2 पहर में दीन को महफूज कर दिया। या आपकी जबान में कहूं, हुसैन इब्न अली ने क़यामत तक के लिए दीन को बीमा कर दिया, इंश्योर कर दिया दीन को। अब दीन पर कोई आंच नहीं आएगी, असल दीन महफूज रहेगा। हुसैन इब्न अली ने कितनी देर में ये काम किया? 1 साल में, 4 महीनों में, 1 महीने में, 15 दिन में। इतना बड़ा काम 15 दिन में, 10 दिन में, 1 दिन में नहीं, 1-2 पहर में। और कैसे कैसे इक़दाम किए हैं हुसैन इब्न अली ने, करबला किस तरह सजाई है। अज़ीज़ान गिरामी, बस यहीं पर बात तमाम करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, करबला 2 या 3 दिन में वजूद में नहीं आई, 1 साल में वजूद में नहीं आई, 4 सालों में वजूद में नहीं आई, बल्कि 50 साल की मेहनतों का नतीजा है करबला। 50 दोनों तरफ, वहां से भी 50 साल लगे हैं शेमर और हुरमला तैयार करने में, यहां से भी 50 साल लगे हैं अबुल फजल अब्बास तैयार करने में, अली अकबर तैयार करने में। दलील दूं आपको, जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा 11 मुहर्रम को इमाम के लाशे पर आई हैं तो एक जुमला फरमाया है। वो सारे जिक्र मुसीबत सुनते रहते हैं, जुमला सुन लें आप, आगे बढ़ रहा हूँ। एक जुमला फरमाया बे अबी मन अस्करू हो यौमल इस्नैन। मेरा बाप, जनाब ज़ैनब ने फरमाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, मेरा बाप उस पर फिदा हो जाए जिसे सोमवार यानी पीर के दिन कत्ल किया गया। ये पीर का दिन क्या है? आशूरा किस दिन हुआ है? जाकर आप हिसाब किताब लगाइए। अब तो हिसाब किताब लगाना बहुत आसान है ना। किस दिन हुआ है? आशूरे का दिन सन 61 हिजरी में या जुमे का दिन था या हफ्ते का दिन था। और जनाब ज़ैनब फरमा रही हैं कि मेरा बाप उस पर फिदा हो जाए कि जिसे पीर के दिन कत्ल किया गया। नाऊज़ु बिल्लाह, ऐसा तो नहीं है कि जनाब ज़ैनब भूल गई अगले ही दिन गई हैं, 1 साल बाद थोड़ी गई हैं कि कोई कहे कि नाऊज़ु बिल्लाह भूल गई। नहीं, भूली नहीं है, याद है सब। उसके बावजूद फरमा रही हैं कि मेरा बाप उस पर फिदा हो जाए जिसे पीर के दिन कत्ल किया गया। उलमा ने बताया ये पीर का दिन वो दिन था कि जिस दिन अमीरुल मोमिनीन से उनका हक छीना गया। गदीर के मुकाबिल में, मैं वो जुमले नहीं कहना चाह रहा, आप समझ गए हैं।
गदीर के मुकाबिल में जनाब ज़ैनब कह रही हैं, फरमा रही हैं कि अगर मेरे बाप से मेरे बाप का हक ना छीना जाता तो कभी भी करबला वजूद में नहीं आती। ये करबला जो वजूद में आई है इसकी जड़ें कहीं और नहीं बल्कि मदीने में तलाश करो। अपने आंसुओं को रोकिएगा, समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर मदीने में दरवाजा ना जलता तो करबला में खैमे नहीं जलते। अगर मदीने में अमीरुल मोमिनीन के गले में रस्सी नहीं डाली जाती तो करबला में इमाम सज्जाद के गले में तोक नहीं डाली जाती। अगर मदीने में मोहसिन ना मारे जाते तो करबला में अली असगर शहीद ना होते हैं। देखें ना जड़ें कहाँ से मिल रही हैं, जनाब ज़ैनब कहाँ से मिला रही हैं कि अगर करबला की जड़ों को तलाश करना है तो वहाँ पर तलाश करो। ये तो उस तरफ की बात है, यहाँ भी करबला 50 साल में तैयार हुई है। 50 साल में। मैं कुछ और मुसीबत अर्ज करना चाह रहा था मगर अब बात यहीं आ गई है तो सुन लीजिए। बात कुछ और कहना चाह रहा था। 50 साल लगे हैं वहाँ भी और यहाँ भी। पैगंबर एक जगह से गुजर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। पैगंबर ने एक बच्चे को देखा और रुक कर उसका बोसा दिया। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपने इन तमाम बच्चों के दरमियान इसी बच्चे का बोसा क्यों दिया? तो पैगंबर ने फरमाया, तुम देख नहीं रहे कि ये बच्चा मेरे हुसैन के कदमों की खाक उठाता है और अपने सर में डालता है। ये कौन है? हबीब इब्ने मज़ाहिर, हुसैन के बचपन का दोस्त। दोस्त हो तो हबीब जैसा। मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, दोस्तियां करो मगर कोई हबीब जैसा बावफा दोस्त तलाश करो। कोई हबीब जैसा दोस्त हो कि जो जान से, माल से, औलाद से हाजिर हो जाए। अब यहाँ पर रुक कर कह दूँ और यहीं से मसाइब की मंजिल। बाप ने अपने बेटे को देखा कि बेटे का ड्राइंग रूम सुबह शाम दोस्तों से भरा रहता है। बाप ने कहा, बेटे तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, ये सब कौन हैं? बेटे ने कहा, बाबा हमारे दोस्त हैं, हमारे चाहने वाले हैं। कहा, बेटे ये सब तुम्हारे दोस्त हैं जो सुबह रात आकर चाय पीते रहते हैं, तुम्हारे साथ बैठे रहते हैं? कहा, बेटा सब मेरे दोस्त हैं। बाप तजर्बेकार था, बाप तो होता ही तजर्बेकार है। कितने वीरानों को गुलजार बना देती है। तुम समझते हो बुजुर्गों की दुआ कुछ भी नहीं। बाप तजर्बेकार हैं। बाप ने कहा कि बेटे तुमने कभी आजमाया है इन्हें? बेटे ने कहा, बाबा आजमाना कैसा? जवान था, जवानी का खून था। बाबा आजमाना कैसा? हमारे दोस्त हैं, चाहने वाले हैं। बाप ने कहा, बेटा मेरे कहने पर एक बार आजमा लो, एक बार आजमा लो। कहा, बाबा कैसे आजमाऊं? कहा, किसी भी एक चीज़ की फरमाइश कर दो। बेटे ने किसी कीमती शय की फरमाइश कर दी। फिर क्या होना था? अगले दिन से एक एक करके सब जाना शुरू हुए। कुछ दिन बाद देखा तो अकेले बैठे चाय पी रहे हैं। बाप ने कहा, बेटा देखा, मैंने कहा था ना इनमें से कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये सब मौका परस्त हैं। फिर बाप ने कहा, बेटे मैंने ज़िंदगी में बस 1.5 दोस्त बनाया है, एक और आधा। मैंने ज़िंदगी में बस 1.5 दोस्त बनाया है। कब बाबा ये 1.5 दोस्त क्या होता है? बाप ने कहा, जाओ फलां जगह पर मेरा एक दोस्त है, उससे कहना कि मेरे बाप को कुछ लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और रकम की ज़रूरत है, अगर मदद कर सको तो मदद करो। बेटे ने कहा, ठीक है। बेटा बाप के हुक्म पर बाप के दोस्त के पास गया और कहा कि मेरे बाप ने कहा, मेरे बाप को कुछ लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, कुछ रकम की ज़रूरत है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल कर दी। कहा, ये लेके चलो, हम अभी आते हैं। वो सारी रकम लेकर आया और बाप के हवाले कर दी। बाप ने कहा, बेटा ये मेरा आधा दोस्त था, ये मेरा पूरा दोस्त नहीं था, ये मेरा आधा दोस्त था। कब जाओ फलां जगह पर मेरा एक और दोस्त है, उससे भी यही सब कुछ जाके कहना। उसने फलां से भी जाके कहा उसके दोस्त से कि मेरे बाप को गिरफ्तार कर लिया है, कुछ रकम चाहिए। उसने अपना सारा सामान लिया और कहा, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगा। बाप ने कहा, देखा ये मेरा पूरा दोस्त था, उसने अपना माल तो दे दिया मगर जब जान देने की बात आई तो पीछे हट गया।
ये जान देने भी आ गया, ये माल लेकर भी आ गया। जुमला कह दूं, हबीब ने तो अपना सब कुछ दे दिया था, सब दे दिया था, कुछ भी बचा के ना रखा। अपनी जान, अपना माल, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी आबरू तक हबीब ने पेश की है। कि अब वक्त नहीं है मैं आपके सामने अर्ज करूं, बस ख़त्म कर रहा हूं अपनी बात को। अपनी आबरू तक पेश की है जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने। दोस्त हो तो हबीब जैसा, दोस्ती हो तो इस जैसी, अगर इस जैसी नहीं तो कम से कम इससे मिलती जुलती तो हो। मुमकिन है कोई कहे कि नहीं इस जैसा कौन दोस्त मिलेगा आज, मिलता जुलता तो हो कोई, इस जैसा नहीं तो। सुनिए, हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। मैं आज ही कह रहा था कि ये बातें पढ़ पढ़ के हम इतना आदी हो चुके हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता, और लोग सुन सुन कर इतना आदी हो चुके हैं कि अंदाज़ा नहीं होता। एक साहब बयान कर रहे थे कि उन्होंने मजलिस में पढ़ा कि दखलत ज़ैनब अला इब्ने ज़ियाद, ज़ैनब इब्ने ज़ियाद के दरबार में दाखिल हो गए। अब वो मैं बात नहीं बयान कर रहा, रहने दीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए। एक मर्जा के सामने किसी ने जुमला पढ़ा तो मर्जा सुनकर बेहोश हो गए। किसी ने पूछा जब उन्हें फाका हुआ कि ऐसा क्या कह दिया था मैंने, कोई गलत पढ़ दिया मैंने, कुछ गलती हो गई? कहा तुमने पढ़ा था ना दखलत ज़ैनब अला इब्ने ज़ियाद। कहाँ ज़ैनब, अली की पाको पाकीज़ा बेटी, और कहाँ शराबी का दरबार। हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गए और दस्ते पर दस्ते आ रहे हैं, दस्ते भेजे जा रहे हैं, दुश्मन के मददगार आ रहे हैं, मगर हुसैन का कोई मदद करने वाला नहीं आता। यहां तक कि एक दिन चाहने वाली बहन ने कह दिया, भैया इब्ने साद की, उमर इब्ने साद की मदद करने के लिए तो इतने सारे लोग आ रहे हैं, क्या तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा? सोचिए, ज़ैनब करबला के मैदान में जुमला कह रही हैं, भैया तुम अकेले रह जाओगे, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। इस मौके पर हुसैन ने आवाज़ दी, ज़ैनब आएगा, आने वाला आएगा। मैं फिर कहूँगा, दोस्ती हो तो ऐसी। कितना भरोसा है हुसैन को हबीब इब्ने मज़ाहिर पर। और ये कहकर हुसैन ने ख़त लिखा। ख़त का मतन ये था, मिनल हुसैन इब्ने अली इला रजुलिन फ़क़ीह हबीब इब्ने मज़ाहिर। ये ख़त है हुसैन इब्ने अली की तरफ से मर्द फ़क़ीह हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम। उसके बाद इमाम ने फरमाया, हबीब तुम तो जानते ही हो ना कि हमारा पैगंबर से रिश्ता क्या है। मुझे नहीं मालूम हुसैन क्या कहना चाहते हैं, शायद कहना चाह रहे हैं, हबीब मैं पैगंबर का नवासा हूँ, और देखो इन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, ये मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। हबीब मुमकिन हो तो मेरी मदद करो, और अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो जल्दी करना, देर ना हो जाए। ये ख़त कासिद हबीब के दरवाजे पर लेकर पहुंचा। हबीब कूफे के रहने वाले हैं, रात का वक्त है, हबीब खाना खाने बैठे हैं। दक्कुल बाब हुआ, पूछा कौन? आवाज़ आई, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद। जैसे ही ये आवाज़ आई, हबीब ने फौरन लुक़मा दस्तरखान पे रखा, दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गए। मेरे दोस्त का कासिद आया है, मेरे मौला का कासिद आया है। ये कहकर हबीब ने ख़त लिया, आँखों से लगाया, चूमा, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते जाते हैं, आँखों से आंसू निकलते जाते हैं। ज़ौजा ने पूछा, हबीब क्या लिखा है हुसैन ने? कहा, मेरे आका ने लिखा है कि हबीब अगर मदद करना चाहते हो तो जल्दी आ जाओ।
ज़ौजा ने पूछा हबीब क्या इरादा है? क्या मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं चला जाऊंगा तो तेरा क्या होगा। कुछ खवातीन ऐसी हैं करबला के मैदान में कि जिनका एहसान है करबला वालों के ऊपर। अगर उन खवातीन का नक्श हटा दिया जाए तो करबला ये करबला नहीं होगी। उनमें से एक जनाब हबीब की ज़ौजा हैं। जैसे ये सुना कि हबीब मेरी परवाह ना करो, जाओ हुसैन की मदद करो, मैं किसी भी तरीके से जिंदा रह लूंगी। आवाज दी, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। लबों पर मुस्कुराहट आई, अल्लाह तूने ऐसी बावफा ज़ौजा दी है। और उसके बाद हबीब ने अपने गुलाम से कहा कि जाओ फुला जगह पर मेरा घोड़ा लेके खड़े हो जाओ, मैं अभी आता हूं। चूंकि हबीब को सब जानते हैं, हबीब छुपते हुए कूफे की गलियों से उस जगह पर जाना चाहते हैं। रास्ते में मुस्लिम इब्ने औसेजा से मुलाकात हुई। कहा मुस्लिम क्या कर रहे हो? कहा हबीब हिना खरीद रहा हूँ, मेहंदी हिना खरीद रहा हूँ। कहा मुस्लिम तुम हिना खरीद रहे हो और वहाँ फर्जंदे जहरा चारों तरफ से घिर चुका है। आवाज दी, अब मेरी दाढ़ी मेरे खून से खिजाब होगी, चलो हबीब मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुस्लिम हबीब के साथ साथ आए। हबीब को आने में कुछ देर हुई। सुनेंगे जो मख्तल ने लिखा है, हबीब को आने में कुछ देर हुई। हबीब ने अजीब मंजर देखा। वो मंजर ये है कि घोड़ा बेचैन हो रहा है और गुलाम घोड़े से कह रहा है परेशान न हो, अगर मेरा आका नहीं आया तो मैं तुझ पर सवार होकर चलूंगा, मैं अपने आका की मदद करूंगा। इतना देखना था। हबीब ने सर पीट लिया, हाय मेरा आका इतना गरीब हो गया कि गुलाम भी जान देने के लिए तैयार है। हबीब आए और अपने गुलाम से कहा जा मैंने तुझे आजाद किया। गुलाम कदमों में गिर गया, आका जिंदगी भर साथ रखा, जब जन्नत में जा रहे हो तो मुझे छोड़ के जा रहे हो। कहा चलो तुम भी चलो। गुलाम को साथ लिया। हबीब करबला की तरफ जा रहे हैं। शायद हुसैन किसी का इंतजार कर रहे हैं। रास्ते पर नजरें टिकी हुई हैं। अचानक हुसैन ने किसी को आते देखा तो आवाज दी, अब्बास बढ़ो, अली अकबर बढ़ो, मेरे बचपन का दोस्त आ रहा है। हुसैन ने बढ़कर हबीब का इस्तेकबाल किया, हबीब को सीने से लगा लिया। ऐ हबीब आ गए, ऐ मेरे बचपन के दोस्त तुम आ गए, हुसैन तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आवाज आई अल्लाह अकबर। ज़ैनब ने फिज़्ज़ा से कहा फिज़्ज़ा जरा जाकर देखो तकबीर कैसी है, कोई दुश्मन का बंदा आया है या कोई अपना मददगार आया है, जरा जल्दी से आकर बताओ। फिज़्ज़ा आई, आकर देखा हबीब आए हैं, दौड़ी हुई आई, बीबी मुबारक हो हबीब आया है। सुनेंगे मख्तल ने लिखा है, ज़ैनब ने जैसे ही हबीब का नाम सुना आवाज़, फिज़्ज़ा जाकर हबीब को मेरा सलाम दे दो। जाकर हबीब को मेरा सलाम दे दो। फिज़्ज़ा दौड़ी हुई आई, हबीब मुबारक हो, अली की बेटी ने सलाम कहलवाया है। हबीब करबला की गर्म रेत पर बैठे अपने मुंह पे तमाचे मारे, हाय नबीज़ादियां इतनी गरीब हो गई। शबे आशूरा आई, हबीब किसी काम से हुसैन के खैमे के पास आए तो हबीब के कानों में हुसैन और ज़ैनब की आवाज़ आई। दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। आप सुनेंगे क्या गुफ्तगू कर रहे थे। ज़ैनब ने इमाम से फरमाया कि भैया तुम्हारे इतने सारे मददगार आ गए हैं, तुमने इनको आजमा लिया है। चूंकि ज़ैनब को यह कहने का हक है, ज़ैनब ने अपने बाप के असहाब को देखा है, ज़ैनब ने अपने भाई के अंसार को देखा है। आज ज़ैनब पूछ रही हैं, हुसैन कह रहे हैं हाँ ज़ैनब, जैसे असाब मुझे मिले हैं ऐसे असाब किसी को ना मिले। बस ये जुमला हबीब ने सुन लिया, दौड़े हुए आए, अपनी तलवार निकाली, सारे असाब को जमा किया। आ जाओ सारे असाब, नबीज़ादी को हमारी वफा पर यकीन नहीं है। चले बिनते नबी के खैमे की तरफ, कहे बिनते नबी, अरे बिनते अली, अभी हुक्म दें तो सरतन से जुदा कर लेंगे। इसीलिए तो हुसैन ने फरमाया था कि जैसे असाब मुझे मिले हैं ऐसे असाब किसी को ना मिले।
रोज़े आशूरा आया, अली अकबर की अजान से मारके का आगाज हुआ। एक एक करके सब जा रहे हैं, यहाँ तक कि जोहर की नमाज का वक्त हुआ। हबीब ने हुसैन को जोहर की नमाज पढ़वा दी और उसके बाद हबीब ने इमाम से इजाज़त ली। इजाज़त लेने के बाद मैदान में आए, दुश्मनों पर वार किया, हमला कर रहे हैं, मगर ये बूढ़ा कब तक लड़ता। एक मर्तबा चारों तरफ से हमले हुए, हबीब लड़ते लड़ते जमीन पर गिरे, आवाज दी, आका मेरा सलाम। सुनेंगे, मक्तल ने लिखा, फबानल इनकिसारो फी वजहिल हुसैन। जैसे ही हबीब की आवाज आई, हुसैन के चेहरे पर आसारे शिकस्तगी आ गए। हुसैन अंदर से टूट गए। हाय मेरे बचपन का साथी मारा गया, हाय मेरा दोस्त मारा गया। बस आखिरी जुमला सुन लें, मक्तल ने यह जुमला 2 जगहों पर लिखा है बस। फबानल इनकिसारो फी वजहिल हुसैन, हुसैन के चेहरे पर आसारे शिकस्तगी आ गए। जब हबीब घोड़े से जमीन पर गिरे तो मक्तल ने लिखा कि हुसैन अंदर से टूट गए। दूसरा मौका वो है कि जब जवान भाई घोड़े से मुंह के बल जमीन पे गिरा, फिर मक्तल ने लिखा, फबानल इनकिसारो फी वजहिल हुसैन। जब अब्बास जमीन पे गिरे, हुसैन अंदर से टूट गए। हाय मेरा भाई मारा गया, हाय मेरा अलमदार मारा गया। मगर बहुत फर्क है दोनों जुमलों में। पहली जगह जब मक्तल ने लिखा है तो यहां पर मक्तल खामोश हो गया, मगर जब दूसरी मर्तबा लिखा तो फिर आगे एक और जुमला लिखा, हुसैन ने अपनी कमर पे हाथ रखा और कहा, अल्लान इनका सरा ज़हरी, आज मेरी कमर टूट गई, मेरा अलमदार मारा गया। वाह हुसैना।